साथियों, जम्मू कश्मीर जैसे सुंदर स्थल पर उस प्रदेश में पहलगाम एक बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही अमानवीय आतंकवादी घटना हुई। हमारे जो देश के देशवासी पर्यटक बड़े उत्साह से वहाँ पे गए हुए थे, जो कि वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है उस स्थान पे करीब 2000 के आसपास पर्यटक रहे होंगे। और उस अवसर पर वहाँ पर कुछ आतंकवादी आए, जो बताया जा रहा है कि करीब 6 के आसपास आतंकवादी थे, और आकर के उन्होंने लोगों को निशाना बनाया। पहले उनका आई कार्ड देखा, और यहाँ भी बताया जा रहा है, ऐसा भी बताया जाता है कि उनकी धर्म के बारे में पूछा, उनके बॉडी को चेक किया। ऐसी बहुत सी चीज़ें भी जानकारी में बताई जा रही हैं कि इस करने के बाद उन्होंने 28 लोगों को जो है मौत के घाट उतार दिया, जो अभी तक सूचना मिली है। और उसके अलावा कुछ लोग काफ़ी सीरियसली घायल भी हैं इस घटना में। तो वहाँ पे जहाँ पे कि 2000 से ज़्यादा पर्यटक मौजूद हों, वहाँ पर क्या व्यवस्था थी सिक्योरिटी की, क्या ऐसा जानकारी नहीं मिल पाई कि जो है इस प्रकार की घटना होने वाली है। लोग तो वहाँ पे जो रहने वाले हैं, जो जिनके होटल हैं, जिनके वहाँ पे बाग बगीचे हैं, जिनके टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो लोग तो बहुत ही मिलनसार और अपने आर्थिक चीज़ को आगे बढ़ाने में रहते हैं। तो उन लोगों को कोई तो ऐसा, उसमें कोई तो ऐसा आदमी होगा नहीं जो कि ऐसा कार्य करे उस स्थान पे। इसका मतलब ये बाहर से ही आए थे, और जैसी सूचना अभी लोग बताई जा रही है कि वो पाकिस्तान सपोर्टेड हो सकते हैं, पाकिस्तान की आर्मी के सपोर्ट से हो सकते हैं, या ISI के सपोर्ट से हो सकते हैं। क्योंकि ऐसी गतिविधि, आतंकवादी गतिविधि वहाँ पे हो कैसे पाई, जबकि वहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन, अगर इसी प्रकार की घटना जो हुई है, इससे तो वहाँ के लोगों का आर्थिक बिल्कुल ही ध्वस्त हो जाएगा। कोई टूरिस्ट वहाँ पे जाएगा ही नहीं, तो वो लोग तो ऐसी घटना नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि कुछ ऐसा सपोर्ट लोकल से जबरदस्ती उनसे लिया गया हो, किसी से कुछ ना कुछ बात है। और साथ में बाहर जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो पाकिस्तान हमेशा से लंबे समय से ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में लगा रहता है। तो इसलिए ये बहुत ही दुख की बात है कि ऐसा घटना हुई। तो सभी लोगों को सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वो एक नेक कार्य के लिए वहाँ पे गए हुए थे, एक खुशनुमा माहौल में गए हुए थे, और उनके साथ, उनके परिवार के साथ हम सभी लोग हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात इस पे भी हमें गौर करना होगा कि ये जो पुलवामा का कांड हुआ था, और ये लगभग मैं समझता हूँ कि 20-25 सालों में इतनी बड़ी घटना जो है, और वो भी पर्यटकों की, तो मैं समझता हूँ कि पर्यटकों को तो अभी तक कभी भी टारगेट नहीं बनाया गया था। तो ये किस कारण से बनाया गया है, और धर्म और इन सब चीजों को ला करके उसमें जोड़ा गया है। तो क्या उनका मकसद है? आतंकवादियों का मकसद डर फैलाने के अलावा भारत की एकता और भारत की जो अखंडता है उसको खतरे में डालना, लोगों में, समुदायों में वैमनस्य स्थापित करना, वो भी उनका पर्पस हो सकता है। देश में जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है मजबूती से, जिसमें एकता है, लोगों में भाईचारा है, उसको खत्म करके, जैसे पाकिस्तान में बुरा हाल है, जैसे बांग्लादेश में बुरा हाल हो गया है, वैसे हालात पैदा करना कि हम लोग भी पीछे हो जाएं, हम लोग भी बैकवर्ड हो जाएं, हम लोगों की आर्थिक प्रगति न हो, हम लोग आपस में ही लड़ते रहें। शांति व्यवस्था अपने देश की खराब करने का भी मकसद हो सकता है। बड़ी ही गंदी राजनीति हो सकती है। तो इस प्रकार से जो मैं समझता हूं कि इसमें एक्शन लेने की बहुत जरूरत है। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो भी अपनी जो सऊदी अरबी की यात्रा जो थी उसको बीच में छोड़ करके आ रहे हैं, तो इसके महत्व को उन्होंने समझा है, इसकी कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है गृह मंत्री जो है वो भी वहां पे मौके पे पहुंचे हैं, और चीजों का जायजा लेकर के कुछ एक्शन लेंगे, ऐसी अपेक्षा है हम सभी देशवासियों को। क्योंकि हम सभी देशवासियों का खून खौल रहा है, हम लोगों को बहुत ही कष्ट हुआ है, और सिर्फ कष्ट को व्यक्त करने में, संवेदना व्यक्त करने में नहीं, बल्कि एक्शन की जरूरत है। क्योंकि अगर ये माहौल आगे बढ़ा, जो उनका मकसद है, कामयाब हुआ, हमारे देश में अराजकता फैली, हमारे देश में संविधान में लड़ाई हो गई, तो इन सब चीजों से उनको फायदा होगा। और हम लोग आगे बढ़ने वाला देश है, हमारा पूरे जो है वर्ल्ड में आगे स्थापित होने वाला देश है। तो इसलिए हम लोगों को, अपनी आर्मी को पूरी पावर दे करके, जो राजनीति के लोग हैं, चाहे वो सरकार में बैठे हुए हैं, तो उनकी विशेष ड्यूटी बनती है, क्योंकि ये तो अभी केंद्र शासित प्रदेश भी शायद उसका भी पार्ट है। तो इसलिए ज्यादा यहाँ पे मिलिट्री आराम से लगाई जा सकती है, लोगों को एक्शन में लाया जा सकता है, और लाना चाहिए। नहीं लाएंगे तो फिर चूक जाएंगे। और ये बहुत ही
ऐसा मौका है कि हर भारतीय का दिल में बदला लेने का, उसका माकूल जवाब देने का जो है जज्बा है। हम सभी लोग इस चीज के साथ हैं। और इसी प्रकार से जो अपोजिशन में विभिन्न पार्टियां हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है, सरकार के साथ साथ जो सरकार की जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी और विरोधी पार्टियां, सभी पार्टियों को आपसी राजनीति को छोड़ दें कि इसमें किसकी कमी थी, क्या थी। अभी नहीं, अभी एक्शन लेने की समय है कि सब लोग अपना सहयोग दें। जो हुआ है उसमें आगे बढ़कर के सबक सिखाने की बात होनी चाहिए। तो ये एक्शन लेने की जरूरत है। फिलहाल तो मेरे पास जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से, जो अभी सूचना है उसके हिसाब से मैं समझता हूं कि आप सब साथी भी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और इस भावना को अपने इसमें भी अपना कमेंट दे करके और लोगों तक भी इस चीज को शेयर करके पहुंचाएं कि हम सब लोग देश के लिए एक हैं। देश की जो तिरंगा है उसकी आन बान शान के लिए, अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए, पर्यटकों की सुरक्षा के लिए, शांति माहौल बनाने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए और दुश्मन को उसी की स्टाइल में तगड़ा जवाब देने के लिए हम सब एक हैं। जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।